हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय को आगे पढ़ते हैं। श्री कृष्ण बोलते हैं, हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मे स्त्री, वैश्य या व्यापारी या शूद्र या श्रमिक ही क्यों न हो, वे भी परम धाम को प्राप्त करते हैं। फिर शुद्ध ब्राह्मणों और धर्म परायण राजाओं का क्या कहना। अतः जब तुम इस नश्वर एवं दुखमय संसार में आए हो तो अपने आप को मुझ पर समर्पित करो, सदा मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमन करो। इस तरह मुझ पर आत्मसमर्पण करके तुम निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त करोगे। यहाँ यह ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि वे सभी जीवों के लिए एक समान है। कहने का तात्पर्य यह है कि कृष्ण के लिए कोई चुने हुए लोग, चूजन पीपल नहीं है। उनके नित्य अव्ययभूत अंश के रूप में श्री कृष्ण की दृष्टि हर कोई बराबर है। कृष्ण अपनी स्वेच्छा से किसी एक को जीवन का आनंद, दूसरे को पीड़ित नहीं करते हैं। सुख और दुख हमारे पिछले जन्म में और इस जन्म में किए गए धार्मिक एवं अधार्मिक कार्यों के परिणाम है। जब कोई श्री कृष्ण के समीप जाने का प्रयास करता है तब श्री कृष्ण भी तदनुसार उसको सीधा पारस्परिक संबंध बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण के समीप जाने के लिए किसी व्यक्ति को किसी विशेष देश, परिवार, धर्म, जाति या लिंग में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। न ही किसी को पहले कुछ पुण्य कर्म जैसे कि तपस्या या दान करने की आवश्यकता है। श्री कृष्ण का द्वार सभी के लिए खुला है और वे प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार के अनुसार अपना संबंध बढ़ाते हैं। किंतु इसमें भी कोई संदेह नहीं कि जो लोग श्री कृष्ण के प्रति गहरी श्रद्धा रखते हैं वो पूरी तरह से उनकी शरण ग्रहण करते हैं, वे उन्हें बहुत प्रिय हैं और जीवन के अंत में भी निश्चित रूप से उनके परम धाम में श्री कृष्ण को प्राप्त करते हैं। व्यास विस्तृत शत सहस्त्र श्लोकों की महाभारत ग्रंथ के विश्व भर में पाए जाने वाले आध्यात्मिक ज्ञान का योग शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता गीतोपनिषद में श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के लिए गए राजगुह योग नामक 9वें अध्याय की यहीं पर समाप्ति होती है। 10वां अध्याय विभूति योग। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाभाव, एक बार तुम्हें इस परम उपदेशों को सुनो, क्योंकि मैं तुम्हारा हित चाहता हूँ और तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, इसलिए मैं इन उपदेशों को तुम्हें बताता हूँ। न देवताओं को न महर्षियों को मेरी उद्गम का पता है। वास्तव में मैं ही देवताओं और ऋषि मुनियों की उत्पत्ति का मूल कारण हूँ। जो मुझे जन्महीन, अनादि तथा दुनिया के सर्वोच्च नियंत्रक के रूप में जानता है, वह नश्वरों में भ्रांति विहीन है और सभी कर्मों से मुक्त है। श्री कृष्ण अज्ञात है और अज्ञानातीत है। वे अधोक्षज हैं, इंद्रियों की पहुंच से परे, मन और बुद्धि की समझ से परे। अपने बल पर जीवित प्राणी चाहे कितना भी प्रयास करे, वे श्री कृष्ण तक कभी नहीं पहुंच सकते, किंतु श्री कृष्ण स्वयं चाहे तो तुरंत ही उनके सामने प्रकट हो सकते हैं। हालांकि श्री कृष्ण ही उनकी उत्पत्ति का कारण है, तब भी वे देवतागण तथा ब्रह्मा, इंद्र, सनक, दुर्वासा, मरीचि आदि जैसे महान ऋषि मुनि भी श्री कृष्ण को अपने स्वयं रूप में नहीं जानते। लेकिन जो श्री कृष्ण के भक्त है, भक्ति योगी हैं, वे श्री कृष्ण को हृदय की गहराई में स्थित परम पुरुष के रूप में जानते हैं। मानव जाति का सर्वोच्च धर्म वही है जिसके द्वारा हम इंद्रियों की व्यक्ति से परे अधोक्षज परम पुरुष यानी श्री भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति प्राप्त कर सके। हरे कृष्ण।